कोल स्कैम मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। कोल स्कैम केस में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला को आज सीबीआई के सामने पेश होना है। रविवार को सीबीआई ने नोटिस जारी कर सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पेश होने के लिए सोमवार का समय दिया था, लेकिन रुचिरा ने नोटिस के जवाब में सीबीआई को लिखा कि सीबीआई वाले पूछताछ के लिए मंगलवार को घर आ जाएं। रुचिरा ने लिखा कि 23 फरवरी को सीबीआई के अधिकारी मेरे घर पर आकर मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। सीबीआई ने रुचिरा की अपील को स्वीकार कर लिया और आज टीम उनके आवास पर जाकर पूछताछ करेगी। सोमवार को सीबीआई की टीम रुचिरा नरूला की बहन मेनका गंभीर के घर पहुंची। सीबीआई के अधिकारी 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। करीब 3 घंटे बाद टीम मेनका गंभीर के घर से निकली। फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई ने मेनका से क्या पूछताछ की। टूलकिट मामले में अदालत ने दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको देते हैं। टूलकिट मामले में सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिशा की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो गई थी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। सेल ने कोर्ट में कहा कि यह साजिश बहुत बड़ी है, इसलिए वो सबके आमने सामने बैठाकर और पूछताछ करना चाहती है। हालांकि सोमवार को दिल्ली पुलिस ने पहले निकिता और शांतनु से अलग अलग फिर दोनों को साथ बिठाकर पूछताछ की। निकिता और शांतनु से करीब 7 घंटे तक पूछताछ होने के बाद दिल्ली पुलिस दिशा रवि को लेकर साइबर सेल पहुंची, जहां तीनों को साथ बैठाकर पूछताछ की गई। वहीं दिशा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा कि अगर दिशा साजिश में शामिल नहीं थी तो उसने अपने मोबाइल से डेटा क्यों नष्ट किया। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक और आरोपी 29 साल के जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हिंसा के बाद सामने कई वीडियो में जसप्रीत दोनों हाथों से तलवार लहराता नजर आया था। जसप्रीत दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। वीडियो में वो लाल किले पर आरोपी मनिंदर सिंह के पीछे खड़ा दिख रहा है। वो दोनों हाथों से तलवार लहरा रहा है। इसके बाद वो लाल किले के एक गुंबद पर भी चढ़ा है। लाल किले पर लगे स्टील की रॉड लेकर लोगों को भड़का रहा था। खबर यह भी है कि इस वर्ष खालिस्तानी अलगाववादियों ने आतंकी भिंडरेवाले के जन्मदिन कार्यक्रम में जुगराज और गुरजंट के परिजनों को सम्मानित किया गया। जुगराज और गुरजंट लाल किले पर झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इस कार्यक्रम में शहीद आजम सरदार भगत सिंह का भी अपमान किया गया। कार्यक्रम में अकाली दल अमृतसर के अलगाववादी नेता जसकरण सिंह ने कहा कि सरदार भगत सिंह ने शहादत इंडिया के लिए दी, जबकि सिख धर्म के लिए शहादत तो आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले ने दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के मामले में अब 26 फरवरी को महापंचायत की जाएगी। दरअसल हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सोरम में 13वीं में शामिल होने गए थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में मंत्री समर्थक और ग्रामीणों के बीच मारपीट भी हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में गाँव की चौपाल पर रालोद और भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हुई। बाद में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। अब 26 फरवरी को सोरम में इस मामले को लेकर महापंचायत होगी। वहीं इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री ने रालोद को निशाने पर लेते हुए कहा कि रालोद के 8-10 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की। ग्रामीणों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उनकी आपस में झड़प हो गई। क्या लोकदल ये चाहता है कि लोग शादी विवाह में न जाए? राजनीति अपनी जगह, चुनाव में भी 1 वर्ष दूर है। चुनाव होगा, आमने सामने फिर होंगे। सोमवार को दादर नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का शव मरीन ड्राइव के पास एक होटल में मिला। दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का शव दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव के एक होटल में मिला।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के हद में एक होटल में लोकसभा के सम्मानीय सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन संजीभाई देलकर, इनका मृतदेह मिला है। घटनास्थल पे पुलिस पहुंची है, पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल पे सुसाइड नोट मिला है, ये सुसाइड होने का शक्यता है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इसका जांच एसीपी कोलाबा ये कर रहे हैं। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक 6 पन्नों के सुसाइड नोट में 40 नाम लिखे हैं। पुलिस सुसाइड नोट की जांच में जुटी। और अब देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है, अगले 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना के मामले अब 1 करोड़ 10 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 14,199 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 83 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,695 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1 करोड़ 10 लाख 5,850 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1 करोड़ 6 लाख 99,410 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,055 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,56,385 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97.21% है, जबकि मृत्यु दर 1.42% है। और दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या ने रफ्तार पकड़ी है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी तेजी देखी जा रही है। हालांकि 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा थी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 128 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 157 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,38,028 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,26,086 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,041 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,901 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 98% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.7% है। अब तक दिल्ली में कुल 1,20,14,182 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 42,242 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए हैं। और देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। देश के कई राज्यों में अचानक ही कोरोना के मामलों में तेजी आ गई है, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो गई हैं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में बढ़ रहे मामले को लेकर गंभीर चर्चा हुई। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस बीच लोगों के मास्क के प्रति कम गंभीरता नजर आई। मुंबई पुलिस ने सोमवार को कई इलाकों में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की। सोमवार को महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करने को कहा है। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के जिलों से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने का फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान प्रशासन ने भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल जोधपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ सख्ती की जा रही है तो दूसरी तरफ लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रही हैं, तो वहीं से लापरवाही की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखकर आपको महाराष्ट्र के हालात सामान्य लगेंगे, लेकिन शादी समारोह का ये वीडियो पहले का नहीं बल्कि कोरोना काल का ही है, जब एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। मुंबई के तिलक नगर इलाके की ये तस्वीर लापरवाही बयां कर रही है।
यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दूल्हा दुल्हन के माता पिता और छेदानगर जिमखाना के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जहां ये शादी समारोह हुआ था। तस्वीरों में आप देख पा रही होंगे कि कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। ये लोग सारे नियम ताक पर रखकर इस जश्न का हिस्सा तो बने, लेकिन ये भूल गए कि खुशी का मौका ही इनकी जान पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने सोमवार को एक बार फिर ये अलर्ट जारी किया कि देश के कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश में जल्द ही मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 23 से 28 फरवरी के बीच मौसम में बदलाव आएगा, जिससे कई राज्यों में गरज के साथ बारिश और ओले गिरेंगे। इसी बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पूरी संभावना है। उत्तराखंड में विभाग ने 23 से 24 फरवरी की बारिश होने का अनुमान जताया है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी और गरज के साथ छिटपुट बारिश का अलर्ट है। मौसम में बदलाव का असर राजधानी दिल्ली में भी महसूस किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। यही नहीं, मौसम के साथ साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार भी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी सोमवार सुबह खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई, जबकि कुछ इलाकों में कोहरा भी देखा गया। यूपी के महोबा जेल में पुलिस को एक ऐसा शख्स मिला जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स 5 साल पहले मर चुका है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो जिंदा है और सही सलामत दिख रहा है। लेकिन ये पूरा मामला कुछ ऐसे ही पेचीदा है। अपनी ही मौत की साजिश रचने वाले इस शख्स का नाम है बिंदादीन। 5 साल पहले 15 मई को 2015 को बिंदादीन अचानक अपने घर से गायब हो गए। बाद में हमीरपुर जिले में मौदहा थाने के भवानी गांव के बाहर एक शख्स का अधजला शव मिला। शिनाख्त में परिजन ने उसे बिंदादीन का शव बताया और 3 लोगों को आरोपी बताकर जेल भिजवा दिया गया। लेकिन 5 साल बाद बिंदादीन जिंदा वापस आ गए। इसने कोई आदमी को ले आके अज्ञात व्यक्ति को अपने साथ कहीं से ले आके मार दिया, मार के उसको जला के और अपनी मृत्यु का षड्यंत्र रचा के दिखाते हुए उसको घटना को दूसरा रूप दिया गया और अपने विरोधियों को इस पर फंसा दिया गया। यूपी के बागपत में 2 दुकानदारों के बीच जमकर लाठियां चली। ये यूपी के बागपत का दृश्य है। यहाँ 2 गुटों के बीच जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। कौन किसे पीट रहा है और इसे देखने के लिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस मारधाड़ में ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि पीट कौन रहा है और पिट कौन रहा है, या फिर हर कोई पीट रहा है या हर कोई पिट रहा है। एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे ये सभी लोग इसी बाजार के दुकानदार हैं, जिनका ये लाठी तांडव सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा झगड़ा चाट की दुकान से शुरू हुआ, जहां ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। इसके बाद तो इस झगड़े में कई और दुकानदार भी शामिल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 2 चाट की दुकानें थी, इनमें ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये दोनों आपस में भिड़ गए और इनके बीच मारपीट हुई है। 8 लोग दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।